साहब क्या हाल है? ठीक है, वकील साहब ये देख लें, कदों मेरा चिट्टा होगा। अच्छा ये पहली दफा नीला हुआ और मुझे खुशी हो रही है। मैं आपको ना दूसरी एंट्री भी दिखा देता हूँ। भाई क्या हाल है? गर्मी? लेकिन ये अगर हम ऐसे चुप नहीं करवाएंगे तो फिर तो ये हमारा जनाजा कब्र में उतार के भी चुप नहीं करेंगे, फिर भी कहेंगे ये सही तरह लेटा नहीं है जनाजा। बात फैमिली की बात नहीं होनी चाहिए। खुदा की कसम गदल जो है वो एंजाइटी की गोलियां खाने लग गई है। रजब भट्ट ने ले लिया है इनके खिलाफ सख्त एक्शन। जो भी रजब भट्ट और उसकी बहन और उसकी बहन की बेटी के खिलाफ गलत बातें करते हैं और कहते हैं कि रजब भट्ट अपनी बहन को नचाकर और बहन ब्लॉगर बनकर ही मशहूर हुआ है और सबसे आगे आया है। रजब भट्ट का कहना है कि अब बस हो चुकी है और मैं इन सब बातों को अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात नहीं होनी चाहिए। खुदा की कसम गदल जो है वो एंजाइटी की गोलियां खाने लग गई है। ठीक है, फिर मेरी 11-12 माह की भांजी है यार, उसको गालियां, ऐसे तो नहीं काम चलता ना। फिर ये तो गलत बात है। आप अगले का सब्र इतना ना आजमाएं कि वो कोई इलीगल काम कर जाए। ठीक है, फिर सारी जिंदगी उसका पछतावा रहे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने मुल्क का जो कानून है उसको यूज़ करें, उस पर यकीन रखें, जो कि मुझे भरपूर यकीन है। और इंशाल्लाह निशान इबरत मैं जहाँ तक मेरा जोर लगता है वो मैं लगाऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्या नाम है, ऐसे नहीं होता। टटपुंजी है नहीं सारे बैठे हुए, आप जंगल के कानून में नहीं बैठे हुए, आप पाकिस्तान के कानून में बैठे हुए। इसके साथ साथ रजब भट्ट ने अपने फैंस को आगाह करते हुए बताया कि 5, 6, 7 दिन तक मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करूंगा, कोई शुक्ल मेरा नहीं करूंगा। मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यही है कि मैं इन लोगों से अब बदला लूं और उन लोगों को बताऊं कि जो मेरे बहन और माँ और उसकी बेटी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं अब उनको सही सबक सिखाऊंगा और जहाँ तक मेरा जोर लगता हुआ मैं उनको सीधा करके रखूँगा और उनके खिलाफ मैं प्रॉपर कार्रवाई करूँगा और अपना टाइम जो है वो सारा मैं उनके ऊपर ही लगाऊँगा, व्लॉगिंग नहीं करूँगा। रिलेटेड कोई तंग कर लेना डायरेक्ट कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी की माँ बहन को टारगेट करना और गंदे लफ्जों में टारगेट करना, इट शुड नॉट। ये खुदा के सब आप दुबई में हो ना, आपके फ्लैट से निकलना हराम हो जाए, आप दुबई से बाहर नहीं जा सकते। तो हमारे पाकिस्तान का लॉ थोड़ा सा अभी वीक है। लो जी, रजब भट्ट का कहना है कि पाकिस्तान का कानून थोड़ा सा वीक है और दुबई का कानून बड़ा सख्त है। फिर आप कहते हैं कि मैंने व्लॉगिंग में गलत बात कर दी। आस्ता आस्ता आपको उनका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा, अब लग समझ जाएगी इंशाल्लाह और इनको पता लग जाएगा कि इंशाल्लाह आने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 days आपको वीडियो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, द थिंग इज के मैं क्रिएटर हूँ ना यार, मैं व्लॉगर हूँ, मेरे बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, सब जो सोशल मीडिया। आप किसी की माँ बहन टारगेट नहीं कर सकते, और वो भी यार 11 महीने की 12 महीने की बच्ची 11 महीने की 12 महीने की बच्ची को बदुआओं दे रही। ऐसे नहीं, कोई जंगल का कानून नहीं है पाकिस्तान। ईमान और ओन का कहना भी यही है कि जिस तरह आप गजल के लिए और उसकी बेटे के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं, इसी तरह आपको इरफान सुल्तान भट्ट के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए था। चुप नहीं करवाएंगे तो फिर तो ये हमारा जनाजा कब्र में उतार के भी चुप नहीं करेंगे, फिर भी कहेंगे ये सही तरह लेटा नहीं है, जनाजा सही से नहीं हुआ। बस सुन पा मनु कल तो अगले 15 दिन व्लॉग ना करना पवे, आई डोंट माइंड। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं कबर तक पहुंचा के आऊंगा, तक मेरा वादा रहा इंशाल्लाह। भाई अगले 15-20 दिन व्लॉग नहीं करांगे की हो जाएगा, नुकसान है थोड़ा पैसा का, नुकसान कर लवांगे। आज 2 डिपार्टमेंट में जाके दोनों काम कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह मैं अपडेट दूंगा पूरी व्लॉग के अंदर। रजब भट्ट ने साथ साथ सबको आगाह किया कि जितने भी एडिटर्स उनके खिलाफ बोलते हैं या उनकी बहन के खिलाफ गलत एडिट्स बनाते हैं या फिर उनके लिए जो बददुआएं निकालते हैं उनकी बेटी के लिए, उनका कहना है कि 11-12 महीने की मासूम बच्ची है, उसके लिए आप लोग बददुआएं निकालते हैं और गज़ल जो है वो एंजाइटी की मरीज़ बन गई है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जो मेरे एडिटर्स मेरे खिलाफ, मेरे हेटर्स बोलते हैं, मैं अब उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं उनको कब्र तक पीछे लगा कर ही रहूँगा। और उनका कहना था कि मैं अगर मुझे अपनी व्लॉगिंग छोड़नी पड़ी, पैसों का नुकसान भी करना पड़ा, तो वो भी मुझे करने को मंजूर है, लेकिन मैं इस जो केस को खुद अपने हाथों से ही पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। क्या आप लोग जानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रजब भट्ट का कहना है कि 2-3 लोगों के खिलाफ मैं जो है वो एक्शन लूंगा तो बाकी सारे चुप कर जाएंगे। तो उनमें से एक तो होगी आयशा जट, एक तो हो गया उनका वकील, और तीसरा बंदा कौन है जिसके खिलाफ रजब भट्ट कह रहा है कि मैं जो है वो कार्रवाई करूंगा और सख्त कार्रवाई करूंगा? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।